22 साल तजुर्बे के साथ में उन्होंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, वो सारी की सारी यूनिक एजुकेशन सिस्टम के अनुभवों के साथ में। तो अगर आपको बोलना नहीं आता है तो ये सिस्टम आपको बोलना सिखा देगा। आपको लेस नहीं बनाती है, लेस बनाना सिखाएगा। आपको संपर्क नहीं करना आता, अपॉइंटमेंट नहीं देते लोग, ये सिखाएगा। प्लान कैसे दिखाना है, ये सिखाएगा। ये माइक आके यहाँ पे कैसे पकड़ना है, कैसे बातचीत करना है, ये सिखाएगा। टाई नहीं लगानी आती है, ये सिखाएगा। कोट कैसे पहनना है, ये सिखाएगा। हर चीज आपको यहाँ पे सिखा दी जाएगी। बस आपने एक कमिटमेंट करना है कि मैं आरसीएम को जिंदगी भर करूंगा। उन्होंने बोला कि उन्होंने 17 साल पहले मेरे को जबलपुर में सुना, जब वो 5वीं क्लास में थे, शायद 5 साल की उम्र थी, 5 साल की उम्र। मैं अगर रिकॉल करता हूं तो उस टाइम के मुझे सिर्फ शब्बीर अहमद खान नजर आते हैं, बाकी कोई नजर नहीं आता। हेलो, उन सब ने क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया। और शब्बीर अहमद खान ने ये कहा कि सारी दुनिया छोड़े लेकिन मैं नहीं छोड़ा। बस वही काम करना है। और जितने भी बड़े बड़े ये अचीवर यहाँ थे ना, इमरान आपने देखे, पर्ल स्टार पर्ल देखे, ये सारे वही हैं। बस आपने भी वो कमिटमेंट करना है, कोई कंडीशन नहीं, बस मैंने करना है, दैट्स इट। बाकी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। और उस कमिटमेंट के साथ मैंने करना शुरू किया। सिस्टम ने सहयोग किया, हालांकि उस समय यूनिक एजुकेशन सिस्टम नहीं था, लेकिन अप्लाइन थे। मुकेश कोठारी जी की ऑडियो सुनी उन दिनों हम लोगों ने, और उन सब का परिणाम ये रहा कि धीरे धीरे मैंने आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ना स्टार्ट किया और चलता चला गया। निरंतरता के साथ में काम किया और उसका परिणाम ये है कि डायमंड की पिन मेरे पास में। कितने साथी डायमंड बनना चाहते हैं आरसीएम के? वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे एक दोस्त हैं आलोक भाई, मेरे शहर में रहते हैं, जींद शहर में। उनके अपने दूसरे व्यापारी हैं, काफी अच्छे होटल्स के बिजनेस हैं। तो जब मैं डायमंड बना, छोटा शहर, चर्चा हो जाती है। उस समय दिल्ली रहने लग गया था मैं। तो किसी ने आलोक को बताया कि यार वो तेरा दोस्त है ना, वो डायमंड बन गया। तो उसका कॉल आया, बधाई दी कि भैया डायमंड बन गए, बधाई, ये वो। तो फिर उसने बोला कि देखो यार, मैं तो बढ़िया का बेटा हूँ, मेरे को डायमंड की भाषा तो समझ में नहीं आती, ये बता हर महीने कितना आने लग गया। उससे मेरे को मालूम चलेगा कि यहाँ कुछ ठीक ठाक अचीव हुआ या नहीं। तो डायमंड एक ऐसा लेवल है सर, जहां पहुंचने के बाद में आपके पास इतना पैसा आता है कि आप पैसे से परेशान हो जाते हैं। हेलो, आप सोच नहीं सकते इतना पैसा मिलता है। तो जो पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, डायमंड को मैं एक ऐसा पैकेज मानता हूं जहां पहुंचने के बाद में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं अच्छी जिंदगी जीने के लिए। जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। कितने साथी हैं जो बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, ग्रेट लाइफ जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जो ग्रेट लाइफ जीना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अब अगर हमने ग्रेट लाइफ जीनी है ना सर, आज के इस युग में 21वीं शताब्दी में, तो सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज की है? पैसा चाहिए। क्या ज्यादा चाहिए ना? थोड़ा तो हम कमा ही रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो थोड़े पैसे से बात बनने वाली नहीं है। तो हमें चाहिए, पैसा चाहिए, और कितना चाहिए? बहुत ज्यादा। इसको लिखता हूं मैं ढेर सारा। ढेर होता ना जैसे किसी चीज का, ढेर सारा पैसा चाहिए हमें। किस चीज के लिए? अच्छी जिंदगी जीने के लिए। क्योंकि इसके बिना आप न अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, न अपने माता पिता का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। आपके
शहर में ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग आपको मिलेंगे, उनके पास में पैसा तो खूब है, लेकिन जब आप उनके लाइफस्टाइल को देखेंगे ना, आप ये नहीं कहेंगे कि ग्रेट लाइफ जी रहा है। हेलो, मैं अपने शहर के कुछ लोगों को देखता हूं, और जब मैं ये देखता हूं कि वो बेचारे सुबह आते हैं सबसे पहले बाजार में, अपना स्टोर खोलते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। और ये काम ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक दिन करते हैं या 5 दिन करते हैं, कई जगह तो 7 दिन करते हैं और लगातार करते रहते हैं। वो कभी घूमने नहीं जाते। हेलो, उन्होंने शायद अपने शहर से बाहर जाके नहीं देखा, लेकिन उनके पास में पैसा बहुत सारा है। तो पैसे के अलावा और क्या चाहिए आपको, बताइए? समय चाहिए। समय तो उनके पास में भी है, लेकिन उनको मालूम, ये डर है कि अगर दुकान बंद कर दी ना तो ग्राहक भाग जाएंगे सारे। हेलो, पैसा भी चला जाएगा, ग्राहक भी भाग जाएंगे, कंपटीशन है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अच्छी जिंदगी जीने के लिए खूब सारा पैसा होना चाहिए, और पैसे के साथ में क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बताइए? सुरक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय सुरक्षा। वित्तीय सुरक्षा के मायने क्या है? वित्तीय सुरक्षा उसको बोलते हैं हम लोग कि जो पैसा आपके पास में है और पैसे का जो स्रोत है आपका, जहां से पैसा आ रहा है, ये गारंटी हो, ये श्योरिटी हो कि वो पैसा आता रहेगा। हेलो, आप काम न करें तो भी वो पैसा आता रहेगा, उसको बोलते हैं सुरक्षा। और इसकी और थोड़ा गहराई में जाएं तो सुरक्षा उसको बोलते हैं आपके न रहने के बाद भी पैसा आता रहे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का उत्कृष्ट रूप। राइट सर? और क्या चाहिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए, बताइए? स्वास्थ्य, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, खराब चाहिए? अच्छा चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए सर। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। सब यहाँ पे मटक रहे थे, मटक नहीं बोलते, डांस कर रहे थे, बढ़िया। तो आपको लगता है कि वो अगर आज से में नहीं होते तो इस एनर्जी के साथ में रहते? खान साहब, आपके टाइम के जो आपके कुलीग होंगे, रिटायर हो गए होंगे, तो कुछ तो मेरे ख्याल में टाटा बाय बाय कोरोना में कह के चले गए होंगे कि भैया बस बहुत हो गए। हाँ, किसी के दांत टूट गए, बाल उड़ गए किसी के, तो वैसे आ जाता होगी। हाँ, राइट। खान साहब कह रहे हैं कि उनकी बगल, मैं अपनी बगल में उनको खड़ा नहीं करता, उनका असर आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ये किस चीज का असर है सर? ये संगत का असर है। अच्छा स्वास्थ्य इसलिए मिलता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ना एक्चुअली एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दोस्त ड्रिंक करने वाले होंगे, उल्टा पुल्टा खाने वाले होंगे, आप जितना मर्जी अच्छा कोशिश करो तो आपका खराब हो ही जाएगा। आपके आजू बाजू वाले लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होंगे, आप ऐसे माहौल में जाएंगे जहाँ पे न्यूट्रिशन की बात होगी, प्रोडक्ट्स की बातचीत होगी, अच्छे शुद्ध सामान की बात होगी, तो ऑटोमेटिकली उसका असर आपके ऊपर में आएगा ही आएगा। तो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। और क्या चाहिए सर? और कई सारी चीजें चाहिए। जैसे देश दुनिया में घूमना चाहेंगे आप, उसको ग्रेट लाइफ कहेंगे, यस और नो? और ये तो सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो टेंजेबल हैं, जिनको आप छू सकते हैं। कुछ इनटेंजेबल चीजें भी चाहिए ग्रेट लाइफ के लिए, जैसे सम्मान चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति। पीस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं। अच्छे संस्कार चाहिए, ये सारी की सारी चीजें चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें मिलती तो हैं,
एक साथ नहीं मिलता। हेलो, आप नजर मारेंगे ना आजू बाजू में, कुछ लोग मिल जाएंगे जिनके पास में खूब सारा टाइम है, बेरोजगार है बेचारे। उनके पास में क्या नहीं है? पैसा नहीं है। जिसके पास में पैसा है उसके पास में टाइम नहीं है। किसके पास पैसा टाइम है तो उसने पैसा कमाने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया है। उसको बोलो चलो जी ये बेड़ा चलते हैं, थोड़ा घूम के आएंगे नर्मदा नदी जी के किनारे, तो वो बोलेंगे यार मेरे चलने फिरने की हालत नहीं है। राइट? तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ में नहीं मिलती, लेकिन जब आप आरसीएम के डायमंड बनेंगे एक एक करके ये सारी चीजें आपके पास में आ जाएंगी। तो आप मुझे बताइए कितने लोग आरसीएम का डायमंड बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, उत्साही है इसके लिए? एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए, उत्साह से भर लीजिए डायमंड जाने के लिए। डायमंड की आप शुरू करने जा रहे हैं। डायमंड जाने के लिए कितना बिजनेस चाहिए? हेलो, कितना चाहिए? 50 करोड़। मात्र 50 करोड़। उधर पीछे भाई साहब सोच रहे हैं मेरा 40,000 नहीं होता सर, स्लैब छूट रहा है। आप 50 करोड़ की बात कर रहे हैं। जब हम अकेले काम करते हैं ना और अपने दिमाग से करते हैं, ये सोच के करते हैं अकेला ही कर लूंगा, अपना ही सिस्टम बनाते हैं, अपना ही गणित लगाते हैं, तो फिर 40,000 भी नहीं होता। और जब हम सिस्टम के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, फिर 50 करोड़ का ऐसे होने लग जाता है। राइट? तो धंधा कितना करना है सर महीने का? 50 करोड़ करना है डायमंड बनने का। अब 50 करोड़ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कुछ थोड़े छोटे बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करते हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे बातचीत करते हैं। पहला पॉइंट जो है, एक शब्द है अंग्रेजी में जिसको हम लोग बोलते हैं विजन। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे दूरदृष्टि। आंखों से देखने वाली दूरदृष्टि नहीं, माइंड से। मैं इसको अंतर्दृष्टि बोलता हूं। अंतर्दृष्टि, इधर अंदर से देखे जाने वाली चीज। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी खास बात ये रही है, उन्होंने चीजों को तब समझा और तब देखा जब तक कोई उसको देखने के लिए और समझने के लिए तैयार नहीं था। हेलो? इसलिए उन्होंने जिंदगी में कामयाबियां प्राप्त की और इसलिए वो दुनिया के लिए कुछ कर पाए। आज हम सब लोग पानी की बोतल खरीदते हैं, या सुनो, ये जो बोतल मेरे हाथ में है इस पे लिखा हुआ है सिंस 1969। कितना लिखा है? 1969। कितने साल हो गए सर? 31 और 22, 53। 53 साल पहले। कितने साल पहले? कल्पना कीजिए मेरे साथ एक बार। 53 साल पहले किसी व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आया, यहाँ पे अंतर्दृष्टि। क्या आइडिया आया? कि मैं बोतल के अंदर में पानी भरूंगा, शुद्ध पानी भरूंगा और लोग उसको खरीदेंगे। कब आया? 63 साल पहले। तो आपको क्या लगता है लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई होंगी? कि बोला होगा कि यार इसके लिए फूलों का एक हार लेके आओ बढ़िया सा, पहनाएंगे, जीनियस आइडिया है दिमाग में। ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं हुआ, क्योंकि आज से 53 इयर्स एगो, 53 साल पहले दूध शायद फ्री में मिलता होगा। हेलो? लोगों ने कहा होगा भैया दूध फ्री में मिलता है तो पानी बेचने चला है।
लेकिन क्या उस व्यक्ति ने उन बातों को माना? अगर वो मान लेता कि यार सारे ही कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं, नजदीकी कह रहे हैं, चलो मान लेता, अगर वो मान लेता, उसको तो नुकसान ये होता कि उसको जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला ना, वो नहीं मिलता। और समाज को क्या नुकसान होता? शुद्ध पानी की वजह से जो लोग बच गए, वो बहुत सारे लोग स्वास्थ्य खराब हो जाता और जल्दी शायद मृत्यु प्राप्त हो जाता। तो उसने न केवल मात्र अपना फायदा किया, अपितु उसने लोगों की सहायता भी की। जितने भी विजनरी लोग हुए ना, नो डाउट उन्होंने पैसा बनाया, उन्होंने नाम कमाया, लेकिन उनके उस विजन में लोगों का हित था कि लोगों के लिए मैं ये करूंगा, लोगों को ये फायदा होगा। इस भावना के साथ उन्होंने किया और इसीलिए ऑटोमेटिकली चीजें उनके लिए काम करने लगी। प्रकृति इसी प्रकार से काम करती है। राइट सर? एक एग्जांपल हमने देखा, ऐसे कितने ढेर उदाहरण हैं। लाइट में बैठे हैं यहाँ पे, पहली बार जब थॉमस अल्वा एडिसन के दिमाग में आया कि मैं कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जैसे सूर्य दिन में रोशनी देता है, ऐसे रात को रोशनी देगी, तो तालियां बजी, फूल मालाएं आई, तो बोला कि आज तक किसी ने नहीं किया, तू ऐसा क्या जीनियस आ गया, पता नहीं क्या फालतू की बातें करता है। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन माने। आज आप जो काम कर रहे हैं ना, जब आप लोगों के पास में जाते हैं, जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब आप देश को बदलने की बात करते हैं, समाज को स्वस्थ बनाने की बात करते हैं, नए भारत का निर्माण की बात करते हैं, लोग भी आपको वैसा ही कुछ कहते थे जैसा आज से 53 साल पहले इस बंदे को कहा गया। आपको वैसा ही कुछ कह रहे हैं जैसा थॉमस अल्वा एडिसन को कहा। टीसी छाबड़ा सर अक्सर हमें ये बताते हैं कि जब उन्होंने आरसीएम की शुरुआत की, घर में, परिवार में सब लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। हेलो, वो बहुत कहते रहे कि मुझे नए भारत का निर्माण दिख रहा है आरसीएम में। वो बोले कि बेइज्जती करवाएगा तू हमारी, बढ़िया कपड़े का कारोबार चल रहा, शहर में नाम है, तो टीसी छाबड़ा जी माने क्या? नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि उनके पास में विजन था। और आप में भी अगर वो विजन है, वो दूरदृष्टि है, आज से 20 साल के बाद का आरसीएम अगर आप देख पाएंगे तो आप रुकेंगे नहीं, और आपको अगर 20 साल के बाद का नहीं दिखा तो फिर लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। 20 साल के बाद का आपको आरसीएम दिखाना चाहता हूं। देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? आज से 20 साल आगे, मतलब हो गया 2042। 2042 में हमारी इंडस्ट्री कहां जाने वाली है? आरसीएम जिस तरीके से काम करता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास ही कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत दुनिया में 1959 में हुई। 1959 अमेरिका में हुई। इश्यूज आए, चैलेंजेस आए, चीजें चलती गई। 1990 के बाद में कुछ विदेशी कंपनियां हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेके आई। लोगों ने जब डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को देखा कि मिडलमैन और एडवर्टाइजमेंट का पैसा आम आदमी में बटेगा, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के सामान को देखा, प्रोडक्ट्स को देखा, उन मल्टीनेशनल कंपनियों के, उनको लगा कि ये तो अमीर लोगों का काम है, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा महंगा था। आम आदमी पीछे हट गया। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्य उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो कहते हैं कि अर्जुन, इस पृथ्वी पे जब जब किसी भी तरह का अत्याचार होगा तब मैं किसी न किसी रूप में पैदा होकर धरती पे आ जाऊंगा। और जब डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे अत्याचार और भ्रम फैल रहा था, उस समय भगवान के भेजे हुए एक दूत टीसी छावड़ा जी ने सही डायरेक्ट सेलिंग मतलब RCM, ऐसे प्रोडक्ट जो बाजार से कम कीमत पे आपको मिलते हैं और क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की। राइट सर? RCM की शुरुआत हुई 2000 अगस्त 2000 में। उसके बाद में चीजें चलती गई, बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी बंद होती गई। प्रकृति का एक नियम है, जब हम फसल बोते हैं ना, उस फसल के साथ में घास फूस पैदा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं खरपतवार। कोई लगाता है